रसिका द रूल ऑफ 3। अब नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कोई एटम बॉम्ब है जो हमारे ऊपर डाल दिया गया है, पर भाई नाम जो है थोड़े से पुरानी हिंदी पुरानी संस्कृत के नाम है, सुनने में थोड़े से ऐसे लग सकता है भाई ये क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और हमें तो प्राउड होना चाहिए कि ऐसे मैथ के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियंस ने ना दिए हो। बस फर्क ये है कि अब हमें उनके बारे में पता चल रहा है। तो ये जो रूल ऑफ 3 है वो क्या है ये समझते हैं। 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, 2 रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं इफ देयर टर्म्स आर इक्वल व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइड। कितना बढ़िया उन्होंने यहाँ पे हमें रूल निकाल के दिया है। The fourth unknown quantity can be found through such cross multiplication। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है मिसिंग बाद में समझेंगे। तो मैं 2 रेशियोज ले लेती हूँ जो आपस में बराबर है, जैसे कि तुम्हें पता है 2:3 बराबर है 16, नहीं थोड़ा छोटा नंबर लेती हूँ ना, समझ रहे हैं ना हम लोग, मैं मापना बहुत डिफिकल्ट कर देती हूँ, 8:12 के। ठीक है, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है और इक्वल है तो मैं इसको प्रोपोर्शनल यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, परफेक्ट है, बात इतनी समझ में आ रही है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो भी टर्म्स हैं ये इक्वल होती हैं व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको याद है, ऐसे डिनोमिनेटर के साथ। तो अगर आपका रेशियो है A:B और वो इक्वल है C:D के, तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, हाँ या ना। अभी हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। और इसको हम लिख सकते हैं C/D, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी वो इक्वल ही आएंगे, यानी कि A/D विल बी इक्वल टू B/C। परफेक्ट, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। मैम हम चेक करेंगे, आप जो बोल रहे हो हम चेक करेंगे, आओ चेक करते हैं। 2:3 को मैं लिख दूंगी 2/3 और 8:12 को मैं लिख दूंगी 8/12। अब जरा मैं कर लेती हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × 12 इज इक्वल टू 3 × 8, ऐसा ये हमें बोल रहा है। 2 × 12 24, 3 8 24। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कितना मजा आया ना, कितनी सही बात बोल रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि यू कैन यूज दिस। अब ये जो उन्होंने प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की रेशियोज के बीच में, प्रियंका तुम इसे यूज कर सकते हो अगर कोई भी टर्म इन रेशियो में मिसिंग हो तो। कैसे, अब मान लो मैं यहाँ पे 8 को मिसिंग कर दूं और यहाँ पे लिख दूं x। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मेरा, यहाँ पर आ गया x। ठीक है, अब यहाँ पर 8 की जगह x आ गया तो यहाँ पे इंटू x। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ जाती हूँ। अब यहाँ पे 24, यहाँ पे 3, यहाँ पर x। अब अगर x की वैल्यू निकालनी तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मैम हमने सीखा है, हमने सिंपल इक्वेशंस में सीखा है। 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा। 24/3 आपको x क्या दे देगा, 3 8 24, x आपका 8 आ गया। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, आई है मैम। लेकिन इतने अच्छे से नहीं, इतने अच्छे से आने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है तुम्हें समझाने के लिए कि किस तरह से तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एक मिसिंग टर्म निकालने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम इस पे सवाल करेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। चलो, इन अ बॉयज हॉस्टल फॉर 60 बॉयज 10 kgs, for 60 boys 10 kgs of flour is needed daily. During summer vacation only 24 boys stayed back. How much flour will be required now in a day? ठीक है, तो स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, समझ के लेते हैं। रेशियो किसके बीच में दिख रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इज टू जो आपकी क्वांटिटी ऑफ फ्लावर है। तो जब आपके 60 बॉयज हैं तो कितने किलो फ्लावर लग रहा है, 10 kg फ्लावर लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट है, बात समझ में आ रही है। हाँ, सवाल ये पूछा है कि जब 24 बॉयज ही रह गए हॉस्टल में तो अब कितना फ्लावर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लगेगा, तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पर जी मान लीजिए x kg लगेगा। ठीक है, अब रेशियो यहाँ पे दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब 60:10 इज इक्वल टू 24:x, हाँ या ना। बॉयज और फ्लावर का रेशियो यहाँ पर इज इक्वल टू 24:x, 24 बॉयज और x kg फ्लावर। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 60/10 इक्वल टू 24/x। ध्यान से, ये जो रेशियो के बाद वाली टर्म होती है ये नीचे डिनोमिनेटर में आती है, क्योंकि x निकालना है तो उसको खुशी खुशी न्यूमरेटर में नहीं रख देना है। जहां वो जो टर्म मिसिंग है वो वहीं रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो क्योंकि बाद वाली टर्म है तो ये नीचे आती है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
जो हमें सिखाया गया है ट्राई रसिका, हम कहेंगे यहाँ पर कि कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 10। ठीक है, ठीक है। अब तुम चाहो तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो और फिर 60 को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप अभी इस पॉइंट पे भी कर सकते हो। तो x को यहीं रहने देती हूँ और 60 उधर ले जाती हूँ, तो मुझे मिलता है 24 इंटू 10 बाय 60। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन पे? हाँ, अब इसको काट दो, देखो ये 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24, तो x इज इक्वल टू 4, यानी कि 24 बच्चे हो गए। तो कितना आटा लगेगा भाई? 4 kg, ओनली 4 kg इज नीडेड। समझ गया? बहुत बढ़िया।